नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर फीवर में कौन कौन सी दवा की कॉम्बिनेशन बना के हम ले सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको कौन कौन सी दवा बुखार में, नॉर्मल बुखार में लेनी होती है। तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड है कि सर फीवर यानी कि जो बुखार होता है, हमें नॉर्मल बुखार आता है, उसमें हम सर कौन कौन सी दवा की कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि कौन कौन सी दवाई बुखार में, नॉर्मल बुखार में लेनी होती है। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने टेस्ट कराया है, अपना ब्लड टेस्ट कराया है, उसमें आपको टाइफाइड है, मलेरिया है या चिकनगुनिया है, अगर ये वायरल वाला बुखार है, तो दोस्तों उसके साथ में ये दवाई जो मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन वो काम नहीं करेगी, क्योंकि सब्सक्राइबर की डिमांड है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि उसके साथ में एंटीबायोटिक चलानी होती है और ड्रिप भी लगानी होती है, कुछ जो बोतल होती है DNS RL, कुछ उसके साथ में इंजेक्शन भी देने होते हैं एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक दवा ऑरल भी देनी होती है, IV भी देनी होती है। तो उसके वो एक फीवर अलग हो गया दोस्तों, वो एक अलग टाइप का फीवर हो गया। मैं जो बता रहा हूँ इसको नॉर्मल फीवर के बारे में बता रहा हूँ कि जो बुखार आ जाता है कभी कभी, तो उस कंडीशन में हम, ये सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा है कि कौन सी दवा उसमें लेनी होती है। तो मैं दोस्तों आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये टाइफाइड की और चिकनगुनिया और मलेरिया के में ये दवा नहीं लेनी होती, देते हैं लेकिन उसके साथ में एंटीबायोटिक देते हैं। तो मैं उससे हटके ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल बुखार के लिए, फीवर के लिए। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो उसमें दवा दी जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पैरासीटामोल जो टैबलेट है वो बुखार के लिए ही बनाई गई है। तो जो अपने कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे डोलो डोलो 650 के नाम से भी मिल जाती है, कालपोल के नाम से भी मिल जाती है। तो इसमें एक आपको लेनी होती है पैरासीटामोल। ये जो मैं बता रहा हूँ 18 से ऊपर की जितनी भी एज के हैं वो इस टेबलेट को, इस कॉम्बिनेशन को ले सकती हैं। तो वो 500 mg की पैरासीटामोल लेनी होती है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, साल्ट भी देख रहे हैं इसका लिखा हुआ। तो और दोस्तों पैरासीटामोल लेनी होती है आपको, और एक जो होती है डेक्सोना लेनी होती है, जो 0.5 mg की होती है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों लिखा हुआ। डेक्सामेथासोन इसका सॉल्ट होता है, जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, फोटो भी मैंने दे रखा है। एक ये लेनी होती है पैरासीटामोल, डेक्सामेथासोन। और एक और आपको दोस्तों टेबलेट लेनी होती है इसके साथ में, जैसे कि मैंने बताया आपको, चाहे मॉक्स जो कैप्सूल आता है, मॉक्सिसिलिन, ये भी आपको लेना होता है, क्योंकि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। तो अगर इसके साथ में आप लेंगे तो काफी अच्छा ये असर दिखाता है। जो आपके नजला खांसी, जो वैसा जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है, वो भी खत्म कर देता है। क्योंकि इसके साथ में ये 3 दवाई हो गई, जैसे मैंने आपको बताया पैरासीटामोल, जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं, डेक्सामेथासोन हो गई, और एमॉक्सिसिलिन हो गई। तो ये 3 दवाई हो गई, और इसके साथ में आप एक टेबलेट आपको लगा लेनी है गर्मी, ताकि जो ना करे। ऐसी लोग आप इस टेबलेट को ऐसे लोग को लगा सकते हैं इसके साथ में, तो काफी अच्छा रेनिटिडीन, काफी अच्छा आपको रिजल्ट आपके बुखार में देखने को मिलेगा। तो आपको इसकी खुराकें बना लेनी है, तीन खुराक आपको बना लेनी है। 3 में मतलब आपकी कितनी कितनी टेबलेटें आ गई है, 4 टेबलेटें। तो 12 आपको 12 टेबलेट लेनी है, 12 को आपको डिवाइड कर लेना, बांट लेना, 3 खुराक इसकी बना लेनी है। 3 खुराक के बाद में ये आपको पहली खुराक लेनी है, जब भी लेनी है आपको खाना खाने के बाद में लेनी होती है दोस्तों। और जो तीसरी खुराक आप लेंगे तो आपको कम से कम दूसरी खुराक में 6 से 7 घंटे का गैप रखना है, और जब तीसरे लेंगे तो उसमें भी ऐसे ही 7 घंटे का आपको गैप रखना होता है दोस्तों। तो ये जो जब आप दवाई लेंगे तो आपका पहली या दूसरी खुराक में आपका बुखार, नॉर्मल बुखार जो होता है फीवर, वो आपका उतर जाएगा दोस्तों। और तो इसमें देखिए जो मैंने बताई है क्या क्या कॉम्बिनेशन में लेनी है आपको। पैरासीटामोल लेनी है आपको, और एक लेनी है जो कि दोस्तों डेक्सामेथासोन लेनी है आपको, एक और लेनी है, आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, एक लेनी है आपको एमॉक्सिसिलिन, और एक लेनी है दोस्तों ऐसी लोग, ताकि गर्मी ना करे। तो ये 4 दवाई आपको लेनी है, आपका बुखार झट एकदम ही ये खत्म कर देगी। अब दोस्तों इसके जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के, वैसे इसके ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। आपकी स्किन पर रैशेज हो सकती है, खुजली हो सकती है, या मतली उल्टी हो सकती है, या चक्कर आ सकता है, नींद आने की शिकायत हो सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट है। अदरवाइज हर किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। तो ये बुखार के लिए काफी अच्छी कॉम्बिनेशन है जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछी थी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको जो है ना, आप जब भी इस कॉम्बिनेशन को ले तो आपको कुछ बातों का परहेज रखना होता है दोस्तों। कुछ ऐसी मेडिसिन है
जो इसके साथ में नहीं लेनी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है, या अगर कोई पेशेंट है जो जो अगर इनमें से कोई भी बीमारी हो तो वो इस कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करें। या तो हार्ट वाले मरीज हो, जो दिल के मरीज होते हैं, या किडनी वाला मरीज हो दोस्तों, या किसी को एलर्जी हो, तो वो इस कॉम्बिनेशन का यूज बिल्कुल ना करें। अगर दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति है कोई और उससे बुखार आया है तो वो उसे ले सकता है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको टाइफाइड है, या आपको मलेरिया है, या आपको चिकनगुनिया है, तो ये दवाई जो है उसमें ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगी। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक चलती है IV रूट से, नस में देना होता है, इंजेक्शन चलती है, और ड्रिप चलती है जो बोतल होती है। तो ये जो मैंने ये दवाई 4 दवाइयाँ बताई हैं आपको, सिर्फ बुखार के लिए बताइए। मैं एक बार और आपको रिपीट कराए देता हूँ। एक आपको लेनी है पैरासीटामोल, 18 साल से ऊपर की उम्र के पैरासीटामोल लेनी है आपको 500 mg में। और एक लेना है डेक्सामेथासोन, जो आप फोटो में देख रहे हैं, 0.5 mg में। और आपको एक लेनी है एमोक्सिसिलिन, चाहे तो 250 mg में ले सकते हैं, 500 mg में ले सकते हैं, लेकिन 250 mg में ले 2 बार लेनी होती है तो। और एक लेनी है आपको एसिलॉक 150 mg में। तो ये आपका नॉर्मल बुखार जो है 1-2 खुराकों में ही आपका उतार देती है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दवाई के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।